गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 हिंदी रीडर पार्ट 1 भाग 3 यानी कि पार्ट 3। और इसमें हम पढ़ रहे थे लेसन में अंतरिक्ष की बेटी हमारे पार्ट का नाम है, जिसमें हम कल्पना चावला जी के बारे में पढ़ रहे थे। अभी तक हमने उनका जन्म और उनकी शिक्षा के बारे में पढ़ा था, कहाँ उन्होंने जन्म लिया और कहाँ उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का पार्ट। वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका गई, जहां उसने वायुमंडलीय अभियंत्रिकी की स्नातकोत्तर डिग्री आर्लिंगटन में स्थित टेक्सास विश्वविद्यालय से प्राप्त की। 1988 में उसने कोलोराडो विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की तथा उसी वर्ष नासा के साथ कार्य करना प्रारंभ किया। उन्होंने अपनी जो डिग्री है वो भारत में की, इंजीनियरिंग की डिग्री, और उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो विदेश गई। टेक्सास विद्यालय से उन्होंने स्नातकोत्तर यानी कि पीजी किया वायुमंडलीय अभियंत्रिकी में, और 1988 में उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि ली। उसके बाद नासा, जो कि अंतरिक्ष से जुड़े संस्थान है, उसमें उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया। सन 1995 में कल्पना को नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुने जाने का गौरव प्राप्त हुआ। यानी कि नासा अपने यहाँ से अंतरिक्ष में लोगों को भेजते हैं, जो रॉकेट जाते हैं, सैटेलाइट्स जाते हैं, वो कुछ मानव यानी कि जिनमें कुछ में मानव जाते हैं और कुछ मानव रहित होते हैं, जो अंतरिक्ष में यान भेजे जाते हैं। तो उन्हीं में से एक यान में उनको भी चुना गया जाने के लिए, अंतरिक्ष यात्रा करने के लिए उनको चुना गया। उसने 19 नवंबर 1997 यानी कि 1997 को अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा की उड़ान भरी और पहली बार वो 19 नवंबर को अंतरिक्ष में गई। वह नासा में केसी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। केसी कल्पना चावला का शॉर्ट फॉर्म के नाम से प्रसिद्ध हुई। उन्होंने छात्रों को सदैव यही संदेश दिया कि वे अपना काम ईमानदारी से करें, अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रयासरत रहें। सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी संभव नहीं है, असंभव नहीं है, यानी कि सब संभव है, कोई भी चीज असंभव नहीं है। जब आप किसी चीज को, काम को करने की ठान लेते हैं तो आप उसको पूरा कर सकते हैं, चाहे उसमें कितनी भी कठिनाइयां आए, कितनी भी परेशानियां आए उसको पूर्ण करने में, लेकिन अंत में हमें उसमें सफलता प्राप्त होती है। 16 जनवरी 2003 ईस्वी में एक बार फिर कल्पना चावला कोलंबिया में सवार होकर एक बड़े मिशन पर चल पड़ी। यानी कि दोबारा उन्होंने उसको यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ अंतरिक्ष में, और कोलंबिया नामक जो यान था, अंतरिक्ष यान, उसमें वो गई थी। एक बड़े मिशन पे चली, परंतु दुर्भाग्यवश वापस आते समय कोलंबिया में खराबी आने के कारण वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यानी कि उसमें कुछ, जब वापस आ रहा था तो कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, नष्ट हो गया। पृथ्वी पर आते समय 1 फरवरी 2003 को कल्पना अपने अन्य साथियों के साथ अंतरिक्ष में सदैव के लिए खो गई। सितारों का सपना देखने वाली कल्पना अब खुद एक सितारा बन गई, जिसको सितारे देखने का शौक था। रात को चांद तारे देखती थी कि ये तारा टूटा और किस तरीके से दूसरे तारे से जुड़ गया। अब वो खुद एक सितारा बन गई, तारा बन गई। अंतरिक्ष को जानने वाली अब अंतरिक्ष की बेटी बनकर रह गई।
तो ये हो गया आपका लेसन फिनिश। आपको करना क्या है, इस लेसन को अच्छे से पढ़ना है। जो भी इंपॉर्टेंट इसमें हाईलाइटेड वर्ड्स हैं या लाइनें हैं या क्वेश्चंस बनेंगे, तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे उनका जन्म कहाँ हुआ था, कितने भाई बहन थे, उनके माता पिता का क्या नाम था, उनके स्कूल का क्या नाम था, उन्होंने कहाँ से शिक्षा ली, कब वो पहली बार अंतरिक्ष में गई, कौन से अंतरिक्षयान में सवार हुई दूसरी बार, ठीक है, और आखिरी में कब उनकी मृत्यु हुई, यानी कि वो अंतरिक्षयान जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था कौन सी डेट को हुआ। तो ये सब चीजें आपको याद करनी है, पढ़ना है लेसन को अच्छे से। उसके बाद दूसरा कार्य करना है आपको शब्दार्थ, यानी कि वर्ड मीनिंग। होमवर्क, ये होमवर्क में करने हैं विभाजन, बंटवारा, परोपकारी, दयालु, मेधावी, होशियार, प्रवृत्ति, स्वभाव, विनम्र, शांत, दुर्भाग्यवश, बुरी किस्मत के कारण। ये आपके शब्दार्थ हैं, ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इसका बुक वर्क कराएंगे आपको, ठीक है बच्चों। तो अच्छे से लेसन पढ़िए और शब्दार्थ अपनी कॉपी में करिए। बाय बच्चों।